अली-अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात। अली-अमीन गंडापुर इमरान खान को भूल गए, पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला। जावेद चौधरी अंदर की खबर ले आए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तहलका मचा दिया। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने बताया कि आर्मी चीफ पेशावर गए और वहाँ पर उन्होंने तमाम सियासतदानों के और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने रियासती पॉलिसी बताई कि दहशतगर्दी के बारे में हमारी क्या पॉलिसी है। जावेद चौधरी ने बताया कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो गड़बड़ हुई है उसके बाद ये आर्मी चीफ का पहला दौरा है। इस पर उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम सियासतदानों को बुलाया। जावेद चौधरी ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि पहले सियासी किस्म की आर्मी चीफ की मीटिंग है, इससे पहले ऐसा नहीं था। न वो जाते थे और अगर किसी जगह वो जाते भी थे तो अपने सोल्जर तक और अपने ऑफिसर्स तक महदूद रहते थे और उसको ब्रॉड नहीं करते थे। इस मुलाकात में उन्होंने ब्रॉड किया है। इसमें अली-अमीन गंडापुर गवर्नर फैसलों के रिमकुंडे भी थे और हाफिज नईमुल रहमान जमात इस्लामी के थे। ANP की लीडरशिप भी थी, इमल वली खान JUI के अताउल रहमान थे। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत भी थी। ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें सारी सियासी इमरान खान के नाम पर क्रॉस लग गया। ट्रंप के फैसले मुश्किल पैदा करेंगे, खित्ते में नई सफबंदी, अमरीकी सहाफ़ी के इंकशाफात और पेशगोई। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान बड़ी खबर ले आए। इमरान रियाज खान ने कहा कि 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया तो कहा जाता था कि खान के नाम पर क्रॉस लग गया है, ये शख्स कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकता। लेकिन आज हकीकत ये है कि क्रॉस का निशान काम नहीं कर रहा, इसे अवाम ने मिटा दिया है। तमाम साजिशों और हरीफों के बावजूद इमरान खान की सियासत आज भी जिंदा है। वो जीत की जानिब मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी मुखालिफिन को मिलाकर ये लड़ाई हारना पड़ेगी। इमरान रियाज खान ने कहा कि मुज़ाकिरात हुकूमत के गले की हड्डी बन चुके हैं, वो बुरी तरह फंस चुके हैं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान के मामले पर अमरीकी और आलमी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अमरीकी सहाफ़ी जॉन ग्रेम ने चौंका देने वाला इंटरव्यू में दावा किया है कि जो बाइडन इमरान खान को पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप करार देते हैं। अब ट्रंप इंतजामिया खान के मामले पर एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। आलमी सूरत हाल पर बड़ी खबर देते हुए इमरान रियाज खान ने बताया कि साउथ चाइना से एक बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू होने जा रहा है। इसका असर हमारे खित्ते पर भी पड़ेगा। बसे पर्दा डील, किसी को पता नहीं, मैं बता रहा हूँ। नवाज की तरह खान को रिलीफ, एक दिन में केसेस खत्म। काशिफ अब्बासी की खबरों ने तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी ने कहा कि सब हैरान और परेशान हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसला क्यों नहीं आया। सब तैयार थे लेकिन आखिरी मिनट में क्या हुआ किसी को इल्म नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 17 जनवरी को फैसला बिलाखिर आ जाएगा। काशिफ अब्बासी ने कहा कि हुकूमत पे ग्रेड के ऊपर की बात है। जब इमरान खान के साथ मामला तय होंगे किसी को पता नहीं चलेगा। नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ था, सही मामला खान के साथ है। अगर डील हुई तो सिर्फ चंद लोगों को ही इसका इल्म होगा। हाँ, लोग बड़े मुहतात हैं कि कहीं कोई फोन कॉल आए, आ ही न जाए। लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि सिस्टम में इमरान खान के लिए कोई आसानी मौजूद है। काशिफ अब्बासी ने कहा कि अमेरिका सुपर पावर है, पाकिस्तान नहीं। कमजोर दिल हजरात को सुकून में रखने के लिए बातें की जा रही हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं, हमारी बात हो गई। अमेरिका में तबाही, आग के बाद बर्फ का तूफान, लोग खुदा को पुकारने लगे, कयामत सुगरा बर्पा। क्या आपने कभी सोचा है कि आग और बर्फ एक साथ कयामत बर्पा कर सकते हैं? अमेरिका में ये नाकाबिले यकीन मंजर हकीकत बन गया है। एक तरफ तारीख की सबसे खौफनाक आग और दूसरी तरफ बर्फबारी लाखों जिंदगियां मफलूज कर गई। अमेरिका के कुछ इलाके धुएं और शोलों की लपेट में हैं तो कहीं बर्फ ने जिंदगी को जकड़ लिया है। ये दोनों कुदरती आफात कैसे एक साथ तबाही मचा रही हैं? क्या ये माहौलियाती तब्दीली के खौफनाक अलामत है? कैलिफोर्निया में शोले हर तरफ फैल चुके हैं। 12,000 इमारतें खाक का ढेर बन चुकी हैं और 2 लाख लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। नुकसान का तखमीना नाकाबिले यकीन $150 अरब है। दोनों तरफ जनूबी रियासतों में बर्फबारी ने जिंदगी को मुंजमद कर दिया है। रास्ते बंद हैं, स्कूल वीरान और हजारों लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसास जैसे इलाके मुकम्मल मफलूज हैं। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला, बड़ा फौजी ऑपरेशन, दहशतगर्दों की शामत आ गई। मुज़ाकिरात की तीसरी मीटिंग आखिरी होगी। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी की चौंका देने वाली खबरें। अपने व्लॉग में जावेद चौधरी ने कहा कि रियासत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर बड़ी सीरियस हो चुकी है।
सर्दियों के इख्तिताम पर बड़े ऑपरेशन करने की तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम सियासी क़यादत को इससे आगाह कर दिया गया है। जावेद चौधरी ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है बल्कि तालिबान को भी अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान ही हमेशा इनकी मदद करता रहा है, पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद इनका साथ भी दिया है। पाकिस्तान के पास इनके खिलाफ बहुत से कार्ड्स हैं जो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए गए हैं। अगर पाकिस्तान ने ये चाल चल दी तो तालिबान एक हफ्ता भी अफगानिस्तान में नहीं निकाल सकेंगे। उनका कहना था कि अब नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि तालिबान को इमदाद देना बंद कर दे। एक ताकतवर शख्स रॉ का एजेंट, 190 मिलियन पाउंड का असल चोर कौन? सीनियर तजियाकार हामिद मीर का क्लिप वायरल। फैसल वाबरा का दावा आपको हिला कर रख देगा। सेनेटर फैसल वाबरा का निजी टीवी से गुफ्तगू में कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान के सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान के सपोर्टर्स इसका बहुत बुरा मना रहे हैं। हुकूमत के बिल पर बात करते हुए सेनेटर फैसल वाबरा ने कहा कि डिमांड की जा रही है कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान जैसा आदमी चुप करके बैठेगा और न इस किस्म की डील को मानेगा। फैसल वाबरा ने कहा कि सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में माजी का एक बड़ा अजीब क्लिप चलाया जिसमें अज़मा बुखारी नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट करार दे रही हैं, जबकि इसी दौरान शेख वकास अकरम की वीडियो भी चलाई गई जिसमें वो इमरान खान पर थोप रहे हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड उन्होंने चोरी किए हैं। फैसल वाबरा ने कहा कि मैंने इस क्लिप की मिसाल इसलिए दी है कि सियासत में कोई किसी का मुखलिफ नहीं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जासूस मार डाला, इंडिया को बड़ी शिकस्त, रात गए इसराइल पर बड़ा हमला। मंसूर अली खान तहलका खेज खबरें ले आए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक खतरनाक जासूस को हलाक करके मुल्क के दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। दूसरी तरफ यमन से इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला और हमास की जबरदस्त कार्रवाइयां दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान ने बताया है कि जासूस मोहम्मद खान अहमद खेल अफगान सूबा पक्तिया का रिहायशी था और पाकिस्तान में दहशत गर्दों का असलहा और बारूद स्मगल करने में मुलव्वस था। वो अफगानिस्तान में फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसकी तमाम चालों को नाकाम बना दिया। इस जासूस से अहम दस्तावेजात बरामद हुई हैं जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का बड़ा सबूत है। ये वाक़या पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एक और सबूत है। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में हालात मजीद बिगड़ चुके हैं। यमन ने इसराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया है जिससे इसराइल में खलबली मच गई है। कुर्रम में हालात बदस्तूर कशीदा, खाने पीने की अशिया की सख्त किल्लत, लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। लोगों की दुआएं गिड़गिड़ा कर दुआएं। कुर्रम एक खतरनाक कशीदगी की लपेट में है। खाने पीने की अशिया नापैद हो चुकी हैं और लोग भूख से मरने के करीब हैं। ये कहानी सिर्फ एक झगड़े की नहीं बल्कि बका की जंग की है। कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामिया ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। भारी मशीनरी, एक्सीवेटर्स और फजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स, सब कुछ तैयार था। मुखालिफ ग्रोहों के 2 मजबूत बंकर्स बालिश खेल और खारकली में जमीन बोस कर दिए गए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मुकामी लोग बंकर्स गिराने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये बंकर्स उनकी हिफाजत की जमानत हैं, लेकिन इन्हीं बंकर्स से मुखालिफ गिरोहों पर हमले भी किए जाते हैं और यही वजह है कि हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं। क़यामत टूट पड़ी, अमरीकियों की दुहाइयां, लॉस एंजलिस की आग, अमीर और गरीब सब बर्बाद, करोड़ों की जायदादें लम्हों में राख। तसव्वुर करें, एक घर जो ख्वाबों का महल था, जिंदगी भर की मेहनत थी, एक ऐसा मुकाम जहां खुशियों के लम्हे जुड़े थे और फिर अचानक सब कुछ राख बन गया। लॉस एंजलिस की पहाड़ियों में एक ऐसी आग भड़क गई जिसने ख्वाबों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सरमायाकारी अपने घरों में की और अब सिर्फ धुआं और मलबा बाकी रह गया है। सुरेश स्विनी और उनके शौहर वाभानी चर्च ने 2009 में सान गैब्रियल वैली की पहाड़ियों में अपने ख्वाबों का घर खरीदा था। $7,80,000 की ये प्रॉपर्टी वक्त के साथ बढ़ते हुए $1.6 मिलियन की होगी, लेकिन इस हफ्ते एक बेकाबू आग ने उनका सब कुछ छीन लिया। सुरैया कहती हैं कि ये हमारा खूबसूरत ख्वाब था, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई और आज सब कुछ खत्म हो चुका। ये कहानी सिर्फ सुरैया की नहीं। जॉन कस्तानस, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, का तारीखी घर भी जलकर राख हो गया है। अल्लाह की मदद आ गई।
मजलूमों की फतह यकीनी, इसराइली फौजियों का गजा में लड़ने से इनकार। गजा की धरती पर जुल्म और सितम की गवाही देने वाला हर पत्थर, हर घर और हर माँ का आंसू ये कह रहा है कि मजलूमों की आह अर्श तक पहुंच चुकी है। एक गैर मुतवक्के मंजर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, इसराइली फौज के वो सिपाही जो कल तक गजा के मासूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे, आज अपने ही ज़मीर के कैदी बन गए हैं। तकरीबन 200 फौजियों ने अपनी हुकूमत को ललकारा है और साफ कह दिया है कि अगर जंगबंदी नहीं हुई तो हम लड़ाई बंद कर देंगे। क्या ये फलस्तीनियों के हक में कुदरत की मदद नहीं? 28 साल योतम वॉक जो इसराइली फौज के बख्तरबंद कोर के अफसर हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने फलस्तीनी नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल होते देखा है। उनके दिल पर नक्श ये मंजर उन्हें नींद से जगा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं मजीद इन गुनाहों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आसमानी बिजली गिरी और लॉस एंजलिस तबाह, सब कुछ जल कर भस्म। आंखों देखा हाल, ऐनी शाहिदीन ने सब बता दिया। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी खौफनाक आग ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। क्या यह आसमानी बिजली थी या किसी गफलत का नतीजा? 24 जानों का नुकसान, अरबों डॉलर की अमलाक खाकिस्तान, और इस सब के पीछे छुपे राज ने सबको हिला कर रख दिया। तेज हवाएं, खुश्क मौसम और खौफनाक शांता हवाएं, ये सब मिलकर आग लगाने के लिए एक मौजूद माहौल बनाते हैं। लेकिन इस बार एक बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी पर सवालात उठ रहे हैं। क्या ये आग उनकी गफलत का नतीजा थी या वाकई कुदरत का कहर? एक कानूनी फर्म ने दावा किया है कि आग सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन कंपनी की गफलत की वजह से लगी है। उनका कहना है कि कंपनी ने ओवरहेड तारों की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम नहीं किए, जिसके बायस ये तबाहकुन आग भड़क उठी। लेकिन क्या ये दावा दुरुस्त है? लॉस एंजलिस में गैर मामूली खुश्क मौसम और खतरनाक समंदरी हवाएं, जिन्हें सांताना कहा जाता है, ने इस आग के शोलों को हवा दी है। लेकिन क्या ये सिर्फ कुदरत का गजब था या इंसानी गफलत जिसने तबाही को मजीद बढ़ा दिया? लॉस एंजलिस में आग, मुस्लिम कम्युनिटी मैदान में आ गई। इस्लाम का झंडा सरबुलंद, मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह मदद कर रही है, पूरी दुनिया में धूम मच गई। लॉस एंजलिस में कातिल आग, बेकाबू तबाहियां जारी, सब खत्म हो गया। अमवात की तादाद में इजाफा, भूख के बादल मंडलाने लगे। इस खौफ और भूख के आलम में मुस्लिम कम्युनिटी लॉस एंजलिस में बेघर और नाचार लोगों के लिए मैदान में आ गई। BGTV से गुफ्तगू करते मुस्लिम कम्युनिटी की रहनुमा एल्डेना की रिहायशी नजीबा सईद ने बताया कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह की तबाही हमने देखी है वो एल्डेना कैलिफोर्निया के इस इलाके में हमने पहले कभी नहीं देखी। नजीबा सईद ने बताया कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग खुद ही एक दूसरे की मदद कर रही हैं। लोगों ने इमदादी मरकज़ कायम किए हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी मुख्तलिफ मकामात पर जाकर मदद फराहम कर रही है। नजीबा सईद ने मज़ीद कहा कि दूसरे मज़ाहिब के लोग पूछ रहे थे कि किस तरह हमारा ईमान हमें बहरान में रहनुमाई करता है। मैंने उनको तसल्ली दी कि कभी कभार वसाइल सिर्फ माली नहीं होते बल्कि दिल और रूह के वसाइल भी होते हैं, और यही वो चीज़ है जो हमें बहरानों में मजबूत है। लॉस एंजलिस में फायर फाइटर्स तैयारा गिरकर तबाह हो गया। बड़ी जंग की शुरुआत, मजीद तबाही मच गई। तैयारा किस मुल्क का था ये इंसानी बदल गई। बड़ी हकीकत सामने आ गई। फैक्ट चेक रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थरथली मच गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 11 जनवरी 2025 से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान फायर फाइटिंग तैयारा उड़ान भरने के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। दरअसल ये वीडियो पुरानी है और इसका लॉस एंजलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉस एंजलिस में जारी आग से मुतालिक पोस्ट की वजह से ये बहुत वायरल हो रही थी और अवामी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुई थी। रिवर्स इमेज सर्च के जरिए एक्स पर एक पोस्ट मिली जिसमें 16 जनवरी 2024 की वीडियो मौजूद थी। उस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि चिली के एक इलाके में आग बुझाने के दौरान एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक हो गया। चिली तैयारा हादसे की वीडियो के नाम से सर्च करने के बाद उसी तारीख को बहुत से नामवर मीडिया इदारों पर इस हवाले से खबरें पाई गई। 16 जनवरी 2024 को द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक फायर फाइटिंग तैयारा चिली में ओवरहेड केबल से टकराने के बाद तबाह हुआ। यह हादसा चिली के इलाका मॉले में टॉल्का के मकाम पर एक सड़क पर पेश आया जिसमें पायलट हलाक हो गया था और 4 अफराद जख्मी हुए थे। मुकामी मीडिया ने बताया कि हादसे से कबल तैयारा नेशनल फॉरेस्ट्री कॉर्पोरेशन के लिए ऑपरेशन कर रहा था। तहम रूट 5 साउथ पर आग बुझाने से पहले ही ये जमीन पर गिरकर तबाह हुआ।